हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमडी क्लासेस। आप सभी का एमडी क्लासेस में स्वागत है। ठीक है, तो हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल, और आज का जो वीडियो है ये इस चैप्टर का पार्ट 6 है। ठीक है, छठा वीडियो है। हम डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज 6.3 और आज का जो वीडियो है उसका हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। तो क्राइटेरिया क्या है, ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट में भी दिया हुआ है, पिछले वाले वीडियो में भी मैंने आपको बताया। एंगल एंगल, साइड एंगल साइड, साइड साइड साइड, सो ये सब क्राइटेरिया है शो करने के लिए कि दो ट्राइंगल सिमिलर है। ठीक है, तो उसके आधार पे जितना भी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का वही क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आप लोगों के लिए लिख के रखा है, तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ के आप लोगों को समझा देता हूं और फिगर भी साथ में दे रखा है। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। इन फिगर, इस फिगर में घबराइए मत, पूरा डिटेल एक्सप्लेन करूंगा, पूरा फिगर को तोड़ के आप लोगों को बता दूंगा। क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत इजी है। जो फिगर है वो फिगर देख के स्टूडेंट घबरा जाते हैं कि समझ ही नहीं आता कि क्या है। तो इस फिगर को मैं तोड़ के आपको दिखाऊंगा, जैसे पिछले वाले वीडियो में आप लोगों को दिखाया था मैंने। इन फिगर क्यू आर बाई क्यू एस इक्वल्स टू क्यू टी बाई पी आर, तो ये हमको दे रखा है। ठीक है, एंड एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ये भी दे रखा है। देन शो दैट ट्राइंगल पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्राइंगल टी क्यू आर, तो ये दोनों ट्राइंगल हमको सिमिलर शो करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये दे रखा है हमको एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। ठीक है, तो ध्यान से इस फिगर में देखिए, सब कुछ भूल जाइए, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है। चलिए मैं आपको समझाने के लिए सब कुछ रब कर देता हूं। ठीक है, क्या आपको समझ में आ रहा है? आप एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, तो ये क्या हो गया, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया ना। आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, अगर ये दो एंगल अगर इक्वल है तो क्या होता है, इस एंगल का जो अपोजिट साइड है और इस एंगल का जो अपोजिट साइड है ये भी इक्वल होता है ना। तो ये दोनों साइड, अगर दोनों साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल इक्वल होता है, और अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो ये दो साइड भी इक्वल होता है। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल में तो क्या कह सकता हूं, एंगल 1 का अपोजिट साइड कौन सा है, साइड। ठीक है, ये रहा पी आर, एंड एंगल 2 इसका अपोजिट साइड कौन सा है, पी क्यू। तो मैं लिख सकता हूं ये रीजन क्या है, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल, एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, साइड ऑपोजिट टू इक्वल, एंगल्स आर इक्वल। दो इक्वल एंगल का जो दो ऑपोजिट साइड है वो भी इक्वल होता है। ठीक है, बस इक्वेशन 1, तो इसको मैं इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, तो ये जो गिवन है इसको लीजिए आप, ये जो पी आर है, पी आर के जगह में आप पी क्यू लिख सकते हो। ये देखिए पी आर के जगह में आप पी क्यू लिख सकते हो, जरूर लिख सकता हूं। तो इसका रीजन क्या है, फ्रॉम 1, इक्वेशन 1, या फिर यूजिंग 1। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, ये दोनों ट्राइंगल हमको सिमिलर शो करना है। सो पी क्यू एस, अब मैं दोबारा फिगर ड्रॉ करता हूं, ये मेरा ओरिजिनल फिगर था। ठीक है, ये मेरा ओरिजिनल फिगर था। तो ट्राइंगल पी क्यू एस, तो देखिए मैं तोड़ के बताता हूं, पी क्यू एस ये वाला ट्राइंगल, अगर चाहो तो आप भी ये सारे फिगर ड्रॉ कर सकते हो, ताकि जब आप प्रैक्टिस करो तो आपको पता चले कि कैसे आया था। ये ट्राइंगल के बारे में बात कर रहे हैं, पी क्यू एस और ट्राइंगल टी क्यू आर। सो ये टी क्यू आर, ये बड़ा वाला ट्राइंगल। इस फिगर में बहुत सारा ट्राइंगल है, तो जो जो ट्राइंगल जरूरत है उस फिगर से निकाल के आप देख लीजिए। पी क्यू एस ये वाला ट्राइंगल मैंने ड्रॉ किया, एंड टी क्यू आर,
ठीक है, तो देखिए मेरे पास क्या है, क्यू आर बाई क्यू एस, ये देखिए क्यू आर कहाँ गया, ये रहा क्यू आर बाय क्यू एस, ये मिला क्यू टी, ये रहा क्यू टी, क्यू टी बाय पी क्यू, ये मिला। और ये एंगल क्या है, कॉमन एंगल है ना, ये जो एंगल है आपका, ये जो एंगल है इस ट्राइंगल में भी गिर रहा है और इस ट्राइंगल में भी गिर रहा है, तो कौन सा क्राइटेरिया हो गया, एस ए एस, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है बाय एस ए एस, सो हो गया ना। ठीक है, अब ये दोनों ट्राइंगल लीजिए, सो इन ट्राइंगल पी क्यू एस एंड ट्राइंगल टी क्यू आर, ये मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा है। ठीक है, ये ऑलरेडी निकाल के रखा है, क्यू आर बाय क्यू एस इज इक्वल्स टू क्यू टी बाय पी क्यू। ठीक है, और मेरे पास क्या है, एंगल Q इज कॉमन एंगल, ये दो साइड के बीच में ये एंगल आ रहा है, ये दो साइड के बीच में भी ये एंगल आ रहा है, सो Q इज कॉमन एंगल। ठीक है, तो मैंने ढूंढ के निकाल लिया, तो ये कौन सा क्राइटेरिया है, साइड एंगल साइड। ठीक है, सो ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय साइड एंगल साइड। देखिए एक क्वेश्चन समझाने के लिए मैंने बहुत टाइम लिया है, ये जो फिगर है इस फिगर से आपको जो जो ज़रूरत है उसको अलग से ड्रॉ करके देख लीजिए। ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। बहुत स्टूडेंट को तकलीफ होता है कि समझ ही नहीं आता कौन सा क्या है, इसीलिए मैंने फिगर को तोड़ तोड़ के आप लोगों को बता रहा हूं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो फिगर बुक में नहीं है तो मैं फिगर ड्रॉ करके आप लोगों को बताता हूं। एस एंड टी आर द पॉइंट्स ऑन द साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, चलिए एस एंड टी आर द पॉइंट्स ऑन द साइड पी आर। सो पी आर के साइड में एक पॉइंट है एस, कहीं पे भी ले लीजिए, एंड टी इज ए पॉइंट ऑन द साइड क्यू आर, कहीं पे भी ले लीजिए। ठीक है, such that angle P equal to angle RTS. So angle P equals to angle RTS. So show that RPQ is similar to triangle RTS. RPQ is similar to triangle RTS. So RTS मतलब इसको आप ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो मुझे क्या शो करना है, ये ट्राइंगल, ये छोटा वाला जो ट्राइंगल है और ये बड़ा वाला जो ट्राइंगल है, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। समझ में नहीं आया तो फिगर को तोड़ लीजिए। ये वाला ट्राइंगल और ये बड़ा वाला ट्राइंगल, ठीक है, आर पी क्यू एंड आर टी एस। तो यहां पे दो ट्राइंगल है, इन दोनों को मुझे सिमिलर शो करना है। एक चीज तो क्वेश्चन में दे रखा है, एंगल P इक्वल्स टू एंगल RTS। सो एंगल P इक्वल्स टू एंगल RTS, मतलब ये। ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल है। और क्या है,
ये एंगल कॉमन है या नहीं? ये जो एंगल है इस ट्राइंगल में भी गिर रहा है और ये जो एंगल है इस ट्राइंगल में भी गिर रहा है ना? ठीक है, समझ में आया? तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, सो इन दोनों ट्राइंगल में क्या है मेरे पास? इन ट्राइंगल आर पी क्यू एंड ट्राइंगल आर टी एस मेरे पास क्या है? एंगल पी इक्वल्स टू एंगल आर टी एस। ठीक है, गिवन इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ये है गिवन और ये एंगल क्या है? कॉमन एंगल है ना? तो हो गया, कुछ भी नहीं है। Therefore angle RPQ, triangle RPQ is similar to triangle RTS by angle similarity। बस ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए, ये क्वेश्चन दे रखा है और फिगर भी दे रखा है, तो चलिए मैं फिगर ड्रॉ करके ए बी सी, ये है आपका डी ई, तो क्या मुझे आप बता सकते हो कि इस फिगर में कितना ट्राइंगल्स है? बहुत सारा ट्राइंगल्स है। ये रखा एक ट्राइंगल, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पाँच, अगर पूरा देखेंगे ये छः, अगर पूरा देखेंगे ये सात, बहुत सारा ट्राइंगल्स है। तो आउट ऑफ ऑल दिस ट्राइंगल्स कौन कौन सा ज़रूरत है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्या दिया हुआ है। सो इफ ट्राइंगल ए बी ई, ये किसका सिंबल है? कॉन्ग्रुएंसी का, है ना? सो इफ ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी, तो ये क्वेश्चन में हमको दे रखा है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट का मतलब एग्जैक्टली सेम। ठीक है, उन दोनों फिगर में कोई फर्क नहीं है। एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल एंड साइड्स आर ऑल्सो इक्वल, याद है ना? कॉन्ग्रुएंट।
ठीक है। तो ये जो चीज़ दे रखा है गिवन, यहाँ से कुछ अपना जो यूज़ होगा इसको प्रूफ करने के लिए जो चीज़ हमको चाहिए वो निकलेगा कहाँ से, ये जो गिवन दिया हुआ है यहाँ से कुछ निकाल लीजिए अपना काम का चीज़। ठीक है। सो आप ध्यान से देखिए, मैं आपको तोड़ के बता रहा हूँ, इस फिगर को आपको तोड़ के बता रहा हूँ। ए बी ई कौन सा ट्राइंगल, ए बी ई है ना, ये वाला ट्राइंगल के बारे में बोल रहे हैं। तो चलिए मैं इसको अलग से ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ। ए बी ई, ठीक है, इस ट्राइंगल के बारे में बोल रहे हैं। एंड ए सी डी इस ट्राइंगल के बारे में बोल रहे हैं। ठीक है, ये ट्राइंगल और इस ट्राइंगल के बारे में ये बोल रहे हैं। तो फॉर योर कन्वीनियंस, ताकि आपको समझ में आए, मैंने इस फिगर से इन दोनों ट्राइंगल को अलग निकाल लिया। सो ये दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट मतलब एंगल्स आर इक्वल एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। सो सिंस ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो मैं क्या लिख सकता हूं, तो मैं लिख सकता हूं ए बी इक्वल्स टू सी डी। ये लिख सकता हूं, मैं कुछ भी लिख सकता हूं। ठीक है, और क्या लिख सकता हूं, बीई इक्वल्स टू सी डी, ये भी लिख सकता हूं। एई इक्वल्स टू ए डी, ये भी लिख सकता हूं। ठीक है, तो जो जरूरत है वही लिखेंगे। सो एई इक्वल्स टू, मैं लिख रहा हूं ए डी। समझ में आ गया आपको। ए बी इक्वल्स टू ए सी लिखा मैंने, ए ई इक्वल्स टू ए डी। अगर मैं चाहूं तो इसको भी इक्वल लिख सकता हूं। ठीक है, एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। तो जो चाहूं मैं वो लिख सकता हूं। चलिए, ये दोनों मैंने लिख लिया। सो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब मैं करूंगा इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 2। क्यों करूंगा बता रहा हूं आपको। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 by 2, लेफ्ट हैंड साइड डिवाइडेड बाय लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड डिवाइडेड बाय राइट हैंड साइड। ठीक है, अब जो शो करना है, ये दोनों ट्राइंगल ले लो और दिखाओ कि एंगल एंगल या नहीं तो फिर साइड एंगल साइड या नहीं तो फिर साइड 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 आपको क्या मिलता है। ठीक है, तो यहां पे जगह स्पेस तो नहीं होगा। चलिए ऊपर में रब करके दिखाता हूं आप लोगों को, क्वेश्चन को रब कर देता हूं। सो ले लीजिए, इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ABC, आपको क्या मिला, दोबारा मैं तोड़ के दिखा रहा हूं। ADE मतलब इस ट्राइंगल के बारे में बोल रहे हैं, ADE। चलिए, एंड ट्राइंगल ABC, ये पूरा जो बड़ा ट्राइंगल है उसके बारे में बोल रहे हैं। सो ये दोनों ट्राइंगल को मुझे क्या करना है, ये वाला ट्राइंगल मैंने ड्रॉ कर लिया और ये बड़ा वाला ट्राइंगल मैंने ड्रॉ कर लिया। इन दोनों ट्राइंगल को मुझे क्या शो करना है, सिमिलर। ठीक है, तो मुझे क्या मिला, AB बाई AE। तो देखिए, AB बाई AE इक्वल्स टू AC बाय AD, मिला ना। इसीलिए मैंने डिवाइड किया, ताकि जब मैं ट्राइंगल को सिमिलर शो करूं तो मुझे क्या चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग साइड शुड बी इन सेम रेशियो, डिवाइड में चाहिए, इसीलिए मैंने डिवाइड किया था। समझ में आया आपको। तो चलिए, इन दोनों ट्राइंगल में मुझे क्या मिला, ऑलरेडी मेरे पास निकला हुआ है। AB, ये रहा AB। ठीक है, AB इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड AE, AB बाय AE इक्वल्स टू
AC बाय AD, ठीक है। अब ये दोनों साइड कौन सा एंगल बना रहा है, ये, और ये दोनों साइड कौन सा एंगल बना रहा है, ये। दैट मीन्स ये एंगल कॉमन है कि नहीं, ये एंगल इस ट्राइंगल में भी गिर रहा है और ये जो एंगल है इस ट्राइंगल में भी गिर रहा है। सो एंगल A इक्वल्स टू एंगल A कॉमन एंगल। तो मेरे पास क्राइटेरिया क्या हो गया, साइड एंगल साइड। सो दिस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय साइड एंगल साइड, ठीक है। Therefore triangle ADE is similar to triangle ABC by कौन सा क्राइटेरिया मुझे मिला, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, ठीक है। इसीलिए मैंने ये चीज निकाल के रखा था, समझ में आया आपको। तो जो गिवन था ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, वहां से मैंने एक चीज निकाल के रखा जो मेरा काम में आएगा। समझ में आ गया, चलिए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए मैं टाइम लगा के आप लोगों को समझा रहा हूँ। ये जो फिगर है, इस फिगर में बहुत सारा ट्राइंगल्स है, तो ताकि आप लोगों को परेशानी ना आए इसीलिए इस ट्राइंगल से फिगर को अलग अलग ड्रॉ करके मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। अगर आप चाहो तो आप भी इनको ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। चलिए इसको रब कर देता हूँ। तो जैसे कि मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, इस क्वेश्चन में मुझे 4 क्वेश्चन है, ये प्रूफ करना है। फिगर दे रखा है क्वेश्चन में, ये रहा फिगर। तो चलिए फिगर भी मैं ड्रॉ कर लेता हूं। सो इन ट्राइंगल ABC, AD एंड CE आर द ऑल्टीट्यूड्स। ऑल्टीट्यूड्स मतलब हाइट, ठीक है। सो CE हाइट मतलब ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। एंड AD इज ऑल्सो द हाइट, तो ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी आपका परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, ठीक है। सो इस क्वेश्चन में, इस फिगर में मुझे ये प्रूफ करना है। तो चलिए एक एक करते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। which intersect each other at P. तो देखिए ये दोनों ट्राइंगल मुझे सिमिलर शो करना है, AEP एंड CDP। बाकी सब भूल जाइए, ये दोनों ट्राइंगल निकालिए, AEP एंड CEP। सो AEP ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, AEP ये वाला ट्राइंगल, एंड CDP ये वाला ट्राइंगल। तो आप मुझे बताओ ये दोनों ट्राइंगल में क्या है। ये एंगल 90 है, ये एंगल 90, मतलब ये एंगल 90 है और ये एंगल 90 है ना, ये एंगल 90 है, ईच 90। और क्या है,
ये एंगल और ये एंगल क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। ये एंगल और ये एंगल है ईच 90, और ये एंगल और ये एंगल हो जाएगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। देयरफॉर द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय एंगल 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 एंगल। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लिख दिया वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, और ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है इक्वल है। ये एंगल और ये एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होता है। ठीक है, ये जब दो लाइन है, दो लाइन इंटरसेक्ट करता है, तो इसको और इसको हम बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, नहीं तो इसको हम बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, हमेशा इक्वल होता है। तो चलिए, ये दोनों ट्राइंगल हो गया। सो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी। ठीक है, बस हर क्वेश्चन में आपको ऐसे ही ढूंढ के दो दो एंगल ढूंढना है जिससे एंगल एंगल से हो जाए, और हर क्वेश्चन में आपको दो एंगल मिलेगा ही। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ले लेते हैं ये क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 2, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CBE, तो ABD कौन सा ट्राइंगल, ABD दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये वाला ट्राइंगल। और कौन सा, CBE ये वाला ट्राइंगल। तो इन दोनों ट्राइंगल में आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये एंगल 90 है और ये एंगल भी 90 है। ठीक है, इसका मतलब ये एंगल आपको 90 है और ये एंगल 90 है। ठीक है, ज्यादा कुछ ढूंढने का जरूरत ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। ये एंगल 90 है और ये एंगल 90 है, एक एंगल तो मैंने ढूंढ लिया। और क्या है, एंगल बी कॉमन एंगल। ये जो एंगल है ध्यान से देखिए, इस ट्राइंगल में भी गिर रहा है और इस ट्राइंगल में भी गिर रहा है। ठीक है, सो एंगल बी इज कॉमन। सो ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल CBE बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी। हो गया क्वेश्चन 2। ठीक है, तो इस तरीके से तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। AEP ये ट्राइंगल, और कौन सा, ADB ये वाला ट्राइंगल। तो इन दोनों में क्या है, ये एंगल 90 है ना, और ये एंगल 90 है, ये तो हो गया। और क्या है, एंगल A इज कॉमन। देखिए ये जो एंगल है ये इस ट्राइंगल में भी गिर रहा है और ये इस ट्राइंगल में भी गिर रहा है, सो एंगल A इज कॉमन।
हो गया। द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय एंगल। ठीक है, आपको ढूंढ के निकालना है, सब सेम ही है, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है। तो चलिए ले लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। PDC और हमको ढूंढना है BEC के बीच में। PDC ये ट्राइंगल PDC एंड BEC ये वाला ट्राइंगल। तो क्या है मेरे पास, ये 90 है और ये 90 है, और क्या है, एंगल C इज कॉमन। ये जो एंगल है इस ट्राइंगल में भी गिर रहा है और इस ट्राइंगल में भी गिर रहा है ना। common angle, therefore triangle PDC is similar to triangle BEC by angle। ठीक है, तो जितना भी क्वेश्चन हुआ है एंगल, दो एंगल हर फिगर में आपको मिलेगा। ठीक है, तो आई होप अभी आप लोगों को थोड़ा प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हुआ है कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। एक फिगर में बहुत सारा ट्राइंगल है, जो ज़रूरत है उस ट्राइंगल को बाहर निकाल लीजिए, फिर उन दोनों ट्राइंगल को आप ध्यान से देखेंगे तो चैप्टर जो है बहुत इजी लगेगा आप लोगों को। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग MD क्लासेस। काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का क्लास अच्छा लगा है और समझ में भी आया है। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए और अपने आप चीज़ आसान होता जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट मुलाकात आप लोगों के साथ होगा पार्ट 7 के साथ। तब तक अच्छे रहिए। ठीक है, थैंक यू। तो आज के लिए विदा लेता हूँ। ओके बाय, टेक केयर।